नमस्कार साथियों। क्या आने वाले टाइम में रसिया की इकोनॉमी चरमरा जाएगी और आने वाले टाइम में क्या रसिया बैकफुट पर होगा, बहुत पीछे चला जाएगा? इसके पीछे का क्या-क्या कारण है? क्या अमेरिका किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता? जिस तरह से एक टाइम ऐसा था कि अमेरिका के सामने रसिया आकर के खड़ा हो जाता था, क्या अब रसिया में वो साहस नहीं रहा? पिछले 4 सालों से जिस तरह से रसिया यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है, उसके बाद उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अमेरिका ने रसिया का मिलियंस ऑफ डॉलर जो उसका फॉरेन बैंक में रिजर्व में था, उसको फ्रीज कर दिया और सैंक्शन लगा दिया। यूरोपियन कंट्री ने उसके साथ बिजनेस करने से लेकर के तमाम चीज़ों पर सैंक्शन लगा दिया। ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्स जो भारी मात्रा में रसिया यूरोपियन कंट्री को बेचता था, उस पर बैन लग गया। ओनली एक ही कारण था, रसिया और यूक्रेन वॉर। क्या रसिया इससे निकल पाएगा? साथियों, आइए डिटेल में बात करते हैं। पिछले 4 सालों से रसिया यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है, तमाम तरह के सैंक्शन से जूझ रहा है, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और या यूँ कहिए कि पूरी तरह से बैकफुट पर है। अगर मैं अभी करंट ईयर की बात करूँ, जो रसिया का रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से रसिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि गवर्नमेंट का जो टोटल खर्चा है और टोटल इनकम में उसका जो बीच का डिफरेंस है, वो 4.6 ट्रिलियन रूबल है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है साथियों, क्योंकि रसिया अपने डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। वॉर के कारण उनके यहाँ तमाम तरीके से जो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स, ऑयल, गैस या तमाम चीज़ें जो यूरोप कंट्री को बेच रहा था, वहाँ पे वो पाबंदी लगा हुआ, वहाँ पे बेच नहीं पा रहा है। साथ के साथ वॉर के कारण तमाम चीज़ों में जो वहाँ पे स्कार्सिटी आया है, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से बैकफुट पर है, जिसके कारण रसिया लगातार गोल्ड बेच रहा है और पिछले 4 महीने में 2 लाख आउंस से ज़्यादा गोल्ड बेच चुका है, क्योंकि उसको तमाम चीज़ों को खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। अब वो गोल्ड बेच रहा है चाइना को और चाइना से रूबल ले रहा है और रूबल के जरिए वो मेजर अपना ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है और कहीं ना कहीं जो रसिया का डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका जिस तरह से सख्त है, कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि रसिया इतना पीछे चला जाए कि आने वाले टाइम में अगर अमेरिका किसी छोटे देश पर अटैक करे या कब्जा करे, जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पे किया, तो वहाँ पे उसके सामने उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि चाइना एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन ऑपरेशन के लिए नहीं जाना जाता है। कभी उसने यूएस के अगेंस्ट इस तरह के एक्शन नहीं लिए हैं। लेकिन रसिया एक ऐसा कंट्री है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट आ सकता है। उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पावर है, हर तरह से वो सक्षम है और एक बड़ा देश है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रसिया वहाँ पे बैकफुट पे रहे। अब दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि रसिया के लोग लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर आप रसिया का 1 साल का डेटा 2025 का निकाल के देखोगे, तो रसिया के लोगों ने पिछले 20 सालों में उतना गोल्ड नहीं खरीदा था जितना 1 सालों में खरीदा है। उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि रूबल करेंसी आने वाले टाइम में कमज़ोर हो जाएगा या उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। एक तरफ जहाँ उनका गवर्नमेंट लगातार गोल्ड बेच रहा है, दूसरी तरफ वहाँ के लोग लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। इसके अलावा साथियों, अभी भी अगर बात करें तो अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट हो या फिर डॉलर हो या अदर जो सपोर्ट होते हैं, अपने थ्रू और यूरोपियन कंट्री के थ्रू करवा रहा है, जो रसिया के लिए आने वाले टाइम में और घातक हो सकता है। और अगर आने वाले टाइम में ये ऐसे लगातार चलता रहा, तो रसिया के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक डेटा के हिसाब से रसिया के पास जो गोल्ड रिजर्व था, वो पिछले 24 साल के सबसे निचले स्तर पे चला गया है। तो गोल्ड जो एक कंट्री का बैकबोन माना जाता है, जिससे उसके अर्थव्यवस्था को मजबूत माना जाता है, जिससे ये माना जाता है कि वो आने वाले टाइम में अगर किसी कंट्री के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, वॉर आता है, ट्रेड वॉर आता है, तो गोल्ड उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन रसिया का ये जो गोल्ड का रिपोर्ट है, ये पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। चाइना के ऊपर रसिया का पूरा डिपेंड हो जाना, खासकर अगर इंडिया की बात करूँ तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये कहीं न कहीं अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया जहाँ ईरान, अमेरिका और इज़राइल के वॉर को देख रही है, वहाँ पे नज़र बना के रखी हुई है। दूसरी तरफ रसिया पूरी तरह से कमज़ोर होता हुआ चला जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा साथियों? कि रसिया जो गोल्ड बेच रहा है उसका मार्केट पे क्या आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ेगा और स्पेशली रसिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि रसिया इंडिया का एक पुराना
अच्छा साझेदार और एक मित्र देश है जो समय-समय पे इंडिया को सपोर्ट करता हुआ आया है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा।